चाहे प्लेन दुर्घटना हो या रेल दुर्घटना या फिर सड़क दुर्घटना, घटना दुखदाई होता है। जिसके घर के लोग इस घटना में हताहत होते हैं, पीड़ा वही जानते हैं। लेकिन मालूम है, जब घटना होती है तो जांच करने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद वो संबंधित एजेंसी या फिर सरकार एक बात जरूर कहती है, मुआवजा की घोषणा। लेकिन अब मुआवजे के घोषणा पर ही सवाल खड़ा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पिता को खोने वाली एक बेटी कह रही है, चीख चीख कर कह रही है, आप अपना 1 करोड़ रख लो, मुझे पिताजी लौटा दो। वहीं एक पत्नी बोल रही है, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, पति को उसी प्लेन में छोड़ने आई थी। पति आज अब दुनिया में नहीं है, उसका संसार उजड़ चुका है। वो पत्नी भी एयर इंडिया से चीख चीख कर कह रही है, आप करोड़ रख लो, हम तुम्हें 5 करोड़ देंगे, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। इस घटना में जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही है, हर आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। लेकिन जांच करने वाले जांच टीम के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से गलती हुई? लेकिन जिस तरीके से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कुछ सेकंड के अंदर में हुआ है, उसके जो वीडियो फुटेज आए हैं, उससे अब आशंकाएं लगा रही हैं। और देश का एक बड़ा टीवी चैनल और एक बड़े क्राइम रिपोर्टर ने इससे पर्दा उठाया है। हम आज उसकी भी बात करेंगे और सभी आशंकाओं पर भी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे हर खबर आप तक पहुंचेगी, आप लोगों तक खबर पहुंचा सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा के रहने वाले भाविक लंदन में नौकरी करते थे। परिवार के बुलावे के बाद वो गुजरात आते हैं, बड़ोदरा आते हैं। 10 जून को उनकी कोर्ट मैरिज शादी होती है और 2 दिन बाद लंदन के लिए वो जाते हैं। कंपनी से बुलावा आता है कि जल्दी आ जाइए। उसके बाद में पत्नी को लेकर लंदन जाना था, लेकिन शादी के 2 दिनों बाद भाविक लंदन लौट रहे थे। पत्नी भी नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों के मेहंदी के रंग भी अभी फीके नहीं हुए थे, मात्र 2 दिन हुए थे, पत्नी अपने पति को लेकर एयरपोर्ट आई थी, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अपने पति भाभी को खुशी खुशी प्लेन तक छोड़ती है और बोर्डिंग के बाद वो वापस आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है एक ज़ोरदार आवाज़ होता है और वो एयरपोर्ट से अभी बाहर भी नहीं निकली थी और जानकारी होता है कि प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद परिवार के लोगों की होशें उड़ गई। हर कोई यही मना रहा था कि भाविक सुरक्षित होंगे। पत्नी तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति, मेरा सुहाग राख के रूप में तब्दील हो चुका है। पत्नी अभी अपने पति को सही सलामती खोज रही है। वो इससे यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाविक अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक चमत्कार मान रही है। जिस तरीके से रमेश विश्वास जिंदा उस से लौटे हैं, निकले हैं उस प्लेन से, भाविक को भी उनकी पत्नी ढूंढ रही है। लेकिन इसी बीच जो 1 करोड़ दिन मुआवजा की घोषणा एयर इंडिया ने किया कि हम सभी पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा देंगे, तो पत्नी के शरीर में मानो आग लग गया और वो बोल रही है, चीख चीख कर बोल रही है कि आप अपना 1 करोड़ रुपए अपने पास रख लो, हम आपको 5 करोड़ देंगे, मुझे सुहाग लौटा दो। वो ये भी बोल रही है कि आप जो 1 करोड़ रुपए दोगे उससे हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, नींद कहाँ से लाएंगे, अब नींद कहाँ से लगेगी।
आप उससे हम राशन तो खरीदेंगे लेकिन गले के नीचे निवाला कैसे उतरेगा। ये कहना स्वाभाविक भी है और ये सिर्फ भाभी की पत्नी की भड़ास नहीं है बल्कि एक बेटी का भी भड़ास है जिसके पिता इस प्लेन क्रैश में मारे गए। अब बेटी मोबाइल में फ़ोटो दिखाकर अपने पिता के शव तलाश रही है लेकिन अब तक डीएनए जांच में क्लियर नहीं हुआ है कि उसके पिता का शव कौन है और वो उसके बाद में मुआवजे की बात पर भड़क रही है और बोल रही है कि मेरे पिता कि मुझे लौटा दो, आप करोड़ रुपया छोड़ो, हम 2 करोड़ आपको दे देंगे। ये गुस्सा साफ साफ बता रहा है कि सरकार को मुआवजा की बात बाद में पहले जांच की बात करनी चाहिए। सबसे पहले जांच की बात और फिर इसमें जो लापरवाही हुई होगी उन लापरवाही जो इंजीनियर जो टीम अगर वो जांच नहीं की है, अगर लापरवाही है तो फिर उन टीमों पर कार्रवाई की बात पहले करना चाहिए ताकि हर एक भारतवंशी के दिल में ये भरोसा हो सके कि हमारा एजेंसी, हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारा एयर इंडिया हमारे साथ खड़ा है। एयर इंडिया भारत का गर्व कहा जाता है। रतन टाटा हाल ही में एयर इंडिया को टेक ओवर किए थे और कहा जा रहा कि भारत के स्वाभिमान को रतन टाटा ने एक बार खरीद लिया। रतन जी टाटा जब तक इस दुनिया में रहे एयर इंडिया ज़रूर ठीक रहा, लेकिन उनके समय में भी कहा जाता है कि एयर इंडिया में कई बार खामियां आई थी, कई बार इंजन बंद हुए थे, तकनीकी खराबी आई थी। लेकिन तब तक जब रतन टाटा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जो आज तक चैनल के जो क्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं शम्स ताहिर खान, उन्होंने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि प्लेन का एक इंजन, प्लेन में 2 इंजन थे, बोइंग विमान में 2 इंजन थे और उस 2 विमान में जो बाएं तरफ इंजन था वो इंजन बंद हो चुका था। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है वो 50 मीटर के ऊंचाई पर, फीट के ऊंचाई पर जाते ही गियर बॉक्स उसका बंद होना चाहिए, ऑटोमेटिक बंद होता है। उसके बाद में फ्लैप जो है वो खुलता है जिससे कि वो उसका नोज ऊपर की ओर उठता है। लेकिन टेक ऑफ करने के बाद जो है पावर लेस हो गया था, पावर नहीं मिल रहा था पायलट को, जिसने मिड डे कॉल किया था। और वो वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा है, हम वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जो प्लेन जो उड़ रहा है वो बाईं तरफ झुका हुआ है, उसके गियर बॉक्स, उसके जो चक्के हैं वो भी आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं। और मिड डे कॉल जो किया है वो चालक दल ने, पायलट ने, वो साफ साफ कहा है मिड डे, और पावर नहीं मिल रहा है, लगता है अब कोई नहीं बचेगा, हम नहीं बच पाएंगे। ये आखिरी कॉल था पायलट का। उसके बाद में जब इधर से एटीसी से जब उसको जवाब मिलता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तक जो बताया जा रहा है कि एक जो बाएं तरफ का जो इंजन था वो बंद हो चुका था, फेल हो चुका था। और जब इंजन फेल होता है तो एक्सपर्ट कहते हैं, बाकी पायलट का कहना है कि जब इंजन फेल होता है तो दूसरे इंजन से भी जो लंदन तक का सफ़र वो तय कर सकता था, लंबी दूरी तक सफ़र तय कर सकता था। या कई बार विमानों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक इंजन के सहारे सुरक्षित लैंडिंग करा दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक इंजन बंद हुआ, बाएं तरफ से वो झुकता है, प्लेन उठने के बजाय झुकता चला जाता है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जब एक इंजन बंद होता है तो जो चालक होता है, जो पायलट होते हैं, वो उस इंजन को, जो उसका लीवर जो होता है उसको खींच देते हैं ताकि तेल का कनेक्शन, फ्यूल का जो कनेक्शन है वो कट जाए, यानी पूरी तरह से वो इंजन बंद हो जाए। अगर इंजन बंद नहीं होता है तो प्लेन में आवाज़ें आती हैं, उससे यात्री पैनिक होते हैं, डरते हैं। इसीलिए पायलट जो है उस इंजन की लीवर को बंद करते हैं जिससे कि फ्यूल का कनेक्शन कट जाता है और पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर दूसरे इंजन के सहारे से प्लेन को उड़ाया जाता है, मंजिल तक भी पहुँचा जा सकता है या फिर सुरक्षित लैंडिंग कराया जा सकता है। लेकिन यहीं पर कहा जा रहा है कि मानवीय त्रुटि हुई होगी, मानवीय भूल हुई होगी पायलट से, क्योंकि 1 सेकंड 59 सेकंड के अंदर में सब कुछ खत्म हुआ है। 59 सेकंड के अंदर में सब कुछ 30 सेकंड जैसी होता है, वो 600 फीट की ऊंचाई तक जाता है प्लेन। उसके बाद में इंजन बंद होने का एहसास होता है,
तब तक वो इतना कम समय में ही मिड डे कॉल कर देते हैं और नीचे की तरफ वो जाने लगता है। तो पायलट ने हड़बड़ाहट में उस इंजन को, बाएं इंजन के लीवर को बंद करने के बजाय, कहा जा रहा है, आशंकाएं जताई जा रही है कि वो दाहिने लीवर को उसने खींच लिया, जिससे कि दाहिना इंजन, एक इंजन तो बंद ही था, दूसरा इंजन भी जो है वो बंद हो गया, जिसके बाद फ्लाइट जो है वो प्लेन जो है वो बेकाबू हो गया और फिर सीधे नीचे आने लगा और फिर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। वो हड़बड़ाहट में हुई है, बाएं इंजन के लीवर को बंद करना था लेकिन वो दाहिने हड़बड़ाहट में लीवर खींच दिए, जिसके कारण दोनों इंजन बंद हुआ और फिर ज़मीन के सहारे आने लगा प्लेन और फिर बिल्डिंग में टकरा गया। क्योंकि जो कहा जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि अगर एक लीवर को, इंजन को बंद कर दिया जाता तो दूसरे इंजन से उसको नोज के ऊपर करके प्लेन आराम से उड़ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रेशर मिला ही नहीं। मिड डे कॉल में भी ये पायलट साहब बोलते हैं कि प्रेशर नहीं मिल रहा है, ताकत कम हो रहा है प्लेन का, अब कोई नहीं बचे, लगता है नहीं बच पाएंगे। ये आखिरी कॉल पायलट का था जो रिकॉर्ड हुआ है, एटीसी में रिकॉर्ड हुआ है। और जब तक कुछ जवाब मिलता तब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि 59 सेकेंड में ही पूरा खेल खत्म हुआ है। 59 सेकेंड कितना कम होता है, आपसे छिपी हुई है नहीं है। लेकिन अब यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होते हैं, जो हर उड़ान से पहले उसकी जांच करते हैं कि इंजन ठीक है नहीं है, फ्लैप खुल रहा है नहीं हो रहा है, लीवर काम कर रहा है नहीं हो रहा है, हर एक चीज़, टायर की जांच होती है, क्या वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर उसकी जांच नहीं किए थे या फिर जांच में लापरवाही हो गई? अगर जांच में लापरवाही हुई तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। उन चालकों की कोई गलती नहीं है, उन यात्रियों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि एक भरोसे के साथ पायलट भी प्लेन उड़ाने गए थे मंजिल तक, 250 लोगों को लेकर, 242 लोगों को लेकर, और यात्री भी अपने घर से मंजिल तक जाने के लिए निकले थे। एक भरोसे के साथ निकले थे, महंगी टिकट खरीदकर, कि हम सुरक्षित विमान में, एयर इंडिया के दुनिया के सबसे सुरक्षित बोइंग विमान से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको मालूम था कि ये सबसे सुरक्षित प्लेन उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे ख़तरनाक साबित होगा, ये उनका आखिरी सफ़र होगा? ये उनको मालूम नहीं था। लेकिन अब इस मामले में अलग अलग दुनिया भर की एजेंसियां, कई एजेंसियां, कहा जा रहा है कि 6 एजेंसियां जो हैं अलग अलग जांच कर रही हैं। इंटरनेशनल एजेंसी भी इसमें काम कर रहा है। तो एजेंसी जांच कर रहा है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब उससे जब सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, प्लेन क्रैश हुआ है, दोषियों पर बहुत कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। यही कारण है कि अब जब तक जवाबदेही तय नहीं होगा तब तक इस तरह की चूक होते रहेगा। सरकार से गुजारिश है, सरकार से ये कहना है कि इसकी जांच हो, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की अगर गलती है तो इसमें जवाबदेही तय होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मानवीय भूल प्लेन में हुई है तो फिर तो अब कोई है नहीं दुनिया में, किसको जवाबदेही तय किया जाए। लेकिन यात्रियों को, करोड़ों यात्रियों को आपको भरोसे में लेना पड़ेगा, ये सरकार से गुजारिश है। ये दुनिया भर के एयरलाइंस कंपनियों से कहना है कि आप यात्रियों को भरोसे में लीजिए, वरना ये करोड़ों यात्री जो भरोसे के साथ हवा में उड़ते हैं, ये अब प्लेन के टिकट खरीदने में डरेंगे, उनके रूह में डर उतर आया है। हालांकि ये डरना नहीं चाहिए। दुनिया में लाखों विमान में से ऐसी एकाध घटना होती है। प्लेन का सफ़र सुरक्षित सफ़र माना जाता है, लेकिन इस तरह की घटना ने लोगों को कपा कर रख दिया है। ये दुखद घटना है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। प्रधानमंत्री भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी सच्चाई सामने आएगा उसके बाद सरकार भी एक्शन लेगी। हम भी आपको अपडेट करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।